तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नीता ईश्वरधन चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है गोवर्धन का ब्लॉग, मतलब गोवर्धन पूजा का ब्लॉग है। और भाई दूज का भी मैंने इसी में कर दिया क्योंकि गोवर्धन की पूजा शाम के टाइम ही होती है। तो ये शाम का ब्लॉग है और वो हम मॉर्निंग में जल्दी ही चले गए थे ना भाई दूज के लिए, तो वो भी इसी में ऐड कर दिया था मैंने। तो ये 2 दिन का ब्लॉग एक साथ है। तो जी यहाँ पे हो रही है गोवर्धन भगवान जी की पूजा। तो ये बनाए हुए हैं मम्मी जी ने, सुबह ही बना दिए थे वैसे तो, मगर पूजा पूजते शाम को है। और मेरा गला भी थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है, या तो पटाखों के धुएं से कुछ ज़्यादा हो गया है, पता नहीं चल रहा कुछ भी। एक दवाई तो मैं कंटिन्यू खा रही हूँ मगर फिर भी आराम नहीं मिल पा रहा। पर हाँ, इतना नहीं है, पहले जितना ज़्यादा हो रहा था ना उससे थोड़ा सा कम है। बट हाँ, धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। और यहाँ पे ये बच्चे हैं, बच्चे भी यहीं पर आ गए थे चारों। रुद्र भी, यानी रुद्र भी, यश भी और जीवा भी यहीं पर है। तो इसके पापा पूजा कर रहे हैं यहाँ पे गोवर्धन भगवान की। और शाम के टाइम का है ये वीडियो। तो हमारे गोवर्धन जो है वो उससे पूजता है, जैसे मीठी पूड़ी जो बनती है ना, गुड़ को भिगोकर उसका आटा गूंद के मीठी पूड़ी बनाई जाती है, उससे ही पूजता है। तो मैं और मम्मी जी अंदर पूड़ियाँ वगैरह बना रहे थे पूजा की भी। और उसके बाद में कचौड़ी बनाई थी, क्योंकि खाना वगैरह उसी टाइम पे बन के खाता है। सुबह तो सुबह कुछ हल्का फुल्का बना लेते हैं, उसके बाद में ही बनता है। जैसे कढ़ाई वगैरह रखी जाती है वो फिर इसके बाद, इस जब इसकी पूजा का उतरता है उसके बाद ही बनता है। मतलब गोवर्धन की पूजा का जब पूड़ियाँ उतर जाती हैं उसके बाद ही बनती हैं। तो यहाँ पे इसके पापा पूजा करने लग रहे हैं, ये दीपक जलाएंगे यहाँ पे और धूप दीप करेंगे। ये हमारे ढोल डंगर हैं यहाँ पे। तो ये गोवर्धन भगवान बनाए तो मम्मी जी ने थे, और डेकोरेट मैंने करे थे। कुछ दिवाली के फूल वगैरह भी रखे हुए थे उनसे, और कुछ खीलों से। तो ये कुछ इस तरह के हैं। और यहाँ पे पूजा हो गई थी कंप्लीट। और बच्चे देखो यहाँ पे पटाखे वगैरह भी छोड़े थे इन्होंने। तो खूब खुश हो रही थी जीवा देख देख कर। और अब हम जा रहे हैं रमपुरा, मेरी नानी और नाना के गाँव, भाई दूज मनाने के लिए। तो सब बैठे हुए पीछे बच्चे, सोनू भी है, जीवा है, यानी और आर्यन भी है। और आज है क्या, यश का बर्थडे है। तो भी हम पहुंचे अनूप शहर, पहुंचने वाले हैं 2-3 मिनट में। गांव से थोड़ा पास पड़ जाता है ना, डुमरा से जाते हैं, पुणे शहर से आते हैं तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, मतलब 1 घंटे का फर्क पड़ जाता है। तो मिलते हैं हम आपसे पहुंचकर। ब्लॉग में रहिए आप कंटिन्यू। तो जी मैं पहुंच गई थी अपने नाना नानी के गांव, मतलब मामा मामी के घर। और मैंने पहले भी बताया था आपको रक्षाबंधन पे जब आई थी कि सब लोग यहीं पर ही इकट्ठे हो जाते हैं, मम्मी मौसी सब यहीं पर ही आ जाते हैं। तो फिर हम भी सब यहीं पर ही आते हैं। ये मेरी छोटी मामी थी वाइट साड़ी में जो थी, ये मेरी मौसी हैं, ये मेरी मम्मी हैं, और ये उनकी बेटी, मतलब छोटे वाले मामा जी की बेटी है। और ये रुद्र है, सोनू भी बैठी हुई है उधर। तो सभी थे, बस छोटी वाली मौसी जी नहीं आई थी जो सबसे छोटी, ये बड़ी वाली मामी जी हैं जो रेड सूट में है। और फिर हम तैयारी करने लग गए थे, आ तो टाइम से ही गए थे हम। ये छोटे वाले मामा जी हैं। तो अभी तो मम्मी भी वेट ही कर रही थी हमारा ना आने का, कि जब हम आएंगे जब ही करेंगे। ये मामा जी का बेटा है बड़ा वाला। तो अपनी अपनी मतलब प्लेट वगैरह सब लगा के रख ली थी, और बस वेट ही कर रहे थे हमारे आने का। और यहाँ पे ये मजाक कर रहे हैं मेरे साथ में, कुछ बोल रहा था शुभम शायद मुझसे, तो मैं उससे कुछ बोल रही थी। तो यहाँ पे सब तैयारी हो गई है, मामी भी आ गई। ये कल ही चली गई थी अपने वहाँ पे, मतलब अपने मायके में। तो ये सुबह आई हैं, अब छोटी वाली मामी तैयार हो चुकी हैं। ये अब करके जब जाएंगी, मतलब करवा के मम्मी करेंगी ना इनकी भाई दूज वगैरह, मतलब मम्मी और मौसी दोनों, अपने भाइयों का, भाभी का, भतीजों का। फिर उसके बाद वो चली जाएंगी छोटी वाली मामी जी, ये वाली है छोटी वाली मामी। तो यहाँ पे मौसी करने लग गई थी पहले, और हंसी मजाक भी चल रही थी कुछ। तो काफी दिनों में सारे जने सब लोग मिलते हैं तो अच्छा भी लगता है।
अपनी अपनी बताते हैं, सुनते हैं। तो सारे एक ही जगह इकट्ठे होकर करते हैं हम ना, जैसे भाई दूज, रक्षाबंधन, तो सब लोग गाँव में ही आ जाते हैं, क्योंकि यहीं पर मिल जाते हैं सब। मम्मी भी यहीं पर ही मिलती हैं, घर जाएँगे तो फिर वहाँ नवीन भी नहीं होता, नवीन मतलब मेरा भाई नवीन, कि वो इंडिया नहीं रहता, आउट ऑफ इंडिया रहता है। तो यही कारण है कि हम सब फिर यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे कम से कम शिवा शुभम तो मिल जाते हैं दोनों, मामा जी के बेटे, तो हम उनको ही कर देते हैं। और फिर कहाँ किसके पास टाइम रहता है किसी के पास जाने का, बस यही त्योहार होते हैं जिन पे मिल जाते हैं सब, और मिल-जुल के थोड़ी बातचीत हो जाती है। बाकी तो कहाँ टाइम मिल पाता है घर से बाहर निकलने का। तो यहाँ पे ये छोटे वाले मामा जी हैं और वो बड़े मामा जी हैं, तो इनका आरता कर रही हैं मम्मी और मौसी दोनों। तो मामा जी भी सारे त्योहार आके गाँव में ही मनाते हैं अपने ना, होली, दिवाली सारे। और हम लोग भी अपने घर जाके ही मनाते हैं, होली है, दिवाली है, सब कुछ। क्योंकि अकेले-अकेले क्या ही त्योहार, अकेले-अकेले तो त्योहार से भी नहीं लगते बिल्कुल, कि 2-3 जने हों और त्योहार मन रहा हो तो वो अच्छा-सा भी नहीं लगता देखने में। तो यहाँ पे इनका हो गया है, मम्मी का, और मौसी जी ने कर दिया है अपना, और ये मामा नेक दे रहे हैं मौसी को, मम्मी को। तो ये है मेरी मम्मी, जो कि इन्हें देख के कोई भी नहीं कह सकता कि ये इतनी बड़ी बीमारी से उभरी हैं। मैं तो भगवान का इतना शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी बड़ी बीमारी से ये बाहर निकल आई। बिल्कुल लास्ट स्टेज पे इनका कैंसर था, जो कि डॉक्टरों ने भी यूँ बोल दिया था कि ये बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, हद से हद 3 महीने। मगर कहते हैं ना कि भगवान पे विश्वास रखो और वो सब ठीक करते हैं। तो एक टाइम ऐसा भी आया था, 2017 की बात है, जब हमारे पापा नहीं हैं अब, उनको हार्ट अटैक हुआ था। उसके बाद मम्मी को इतनी बड़ी बीमारी दे दी, तो बड़ा मन ऐसा हो गया था बिल्कुल कि क्यों, और ऐसा हमारे साथ ही क्यों। एक तो मेरी और बस खाली सोनू की ही शादी हुई थी, बाकी 2 बहन की शादी भी नहीं हुई थी, और भाई तो सबसे छोटा है ही। तो मन बड़ा उदास-उदास सा था। फिर सोचा चलो भगवान जो करता है वो सब, ये तो जीना मरना किसी के हाथ में है नहीं, जो उसकी मर्ज़ी हो वही होगा। मगर हाँ, इस बात का थोड़ा दिल में तसल्ली रहती है कि इतनी बड़ी बीमारी से हमारी मम्मी उभरी हैं और आज हम लोगों के बीच में हैं। तो मैं इसी बात का बड़ा मन में वो रखती हूँ कि चलो ठीक है जो है सो। पापा की कमी तो कोई दूर नहीं कर पाएगा, मगर हाँ, ये है जो हैं उनको ही सही सलामत रखें बस। और मम्मी अभी रहें, भाई की भी शादी देखें, उनके बच्चे देखें। तो बस मन में यही लेके चलती हूँ कि बस सब ठीक-ठाक रहे अब। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी अब, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। तो हम आ गए थे, ये हमारे मामा का ना फार्म हाउस है। ये पीछे जो दिख रहा है व्हाइट-व्हाइट, ये यहाँ पे इनके ट्रैक्टर, ट्रॉली और ये सब चीज़ें खड़ी होती हैं। ये आगे खेत हैं, इन्होंने नियार वगैरह शायद बो रखा है। और ये जो आम के पेड़ हैं, ये मतलब ये वाला नींबू का पेड़ है और इस पर नींबू आ रहे हैं, और इतने बड़े-बड़े नींबू देखना, और ये कच्चे हैं अभी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मौसमी या संतरे हैं, ये तो अभी छोटे हैं। जो पके-पके थे वो तो ले लिए थे थोड़े से मगर हाँ, बिल्कुल धरती पे गिरा हुआ है, बिल्कुल एकदम धरती को छू रहा है ये पेड़। और इसके साथ में ही ना आम के पेड़ हैं, 2 हैं, छोटे-छोटे हैं। उन पे पिछले साल से ही आम आने लग गए थे, मतलब इतने छोटे-छोटे पे। अच्छा लग रहा है, यहाँ पे खुला-खुला सा है उनका ना, बगीचा है आगे, और पीछे घर बना रखा है। ये पेड़ है एक आम का, एक वो वाला सामने जो है वो पेड़ है आम का। इन पे